अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं इस्लामुद्दीन हरियाणा। आज का जो टॉपिक है, आजकल हम लोग जैसे बोलते हैं ना, किसी का बच्चा या कोई बड़ा आदमी कोई गलत रास्ते पे या कोई भी गलत काम करता है तो हम लोग बोलते हैं भाई हमको क्या लेना, हमें क्या मतलब, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का ऐसा है, कोई आदमी बेचारा ज़मींदार अपने खेतों पर रहता था, उसकी भैंस भी, उसकी बकरी भी, उसकी मुर्गी भी, सब कुछ को लेकर रहता था। इत्तेफाकन उनके घर में एक दिन कोई चूहा घुस गया तो उसकी वाइफ ने जो है अपने हस्बैंड को बोला कि घर में चूहा आ गया, खटका लेके आ जाओ। खटका को किड़की भी बोला जाता है, ठीक है। तो खटका लेके आ गए जी। जब खटका लेकर आ गए तो जो बेचारा चूहा था उसने जाके पहले मुर्गा से जाके कंप्लेंट करी, भाई घर वालों ने खटका लगा दिया, थोड़ा ध्यान से। मुर्गा बोला मुझे क्या खतरा है उससे, तू जान तेरा काम जाने। उसके बाद वो बकरा के पास गया, बोला भाई घर वालों ने ऐसे ऐसे खटका लगा दिया है। बकरा का भी यही जवाब, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तू जान तेरा काम जाने। उसके बाद में वो जो है उसके जो भैंस का जो झोटा था ना, पड्डा, उसके पास गया, बोला भाई घर वालों ने खटका लगा दिया है। उसका भी यही जवाब था कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जान तेरा काम जाने। लो जी, इत्तेफाकन जब उन्होंने वो खटका तो लगा दिया, रात के टाइम में जैसे खटका में कुछ फंसा तो उसकी जो वाइफ थी वो वहाँ से आई उठ के, वो सोची चूहा फंस गया। उसमें सांप फंसा हुआ था, उसको पता नहीं लगा, अंधेरे में उसका हाथ लगा, सांप ने उसको काट खाया। जैसे ही सांप ने काटा तो भाई इधर उधर के नज़दीक के रिश्तेदार आ गए, 2 4 5। जब 5 7 रिश्तेदार आ गए तो उसने बोला कि ऐसे करो, मुर्गा को काट लो। अब भाई मुर्गा भाग के गया चूहा के पास, बोला यार ऐसे ऐसी कहानी है। बोला भाई मैं तो तुझको बोलता था, तू तो बोला कि भाई मुझे कोई खतरा ही नहीं है, तो आज क्या हो गया। लास्ट में मुर्गा को काट के खा गए। उसके बाद में अब इधर उधर रिश्तेदारों को पता लगा तो कुछ ज़्यादा आ गए। जब 20 30 रिश्तेदार आए अगले दिन तो बकरा का नंबर जी, बकरा को काट लो। अब भाई बकरा भाग भाग के फिर मुर्गे के पास गया, मुर्गा को बोला यार ऐसे ऐसे मुझे काट रहे हैं। बोला भाई मैं तो तुमको पहले ही बोला था, तुम तो बोलते थे हमें कोई खतरा ही नहीं है, अब क्या हो गया। तो बकरे को खा के काट के। उसके बाद में जो पड्डा था, मतलब भैंस का जो लवारा था झोटा, अब उसका नंबर आ गया। क्यों? अब उनके मेहमान इकट्ठे हो गए ज़्यादा। जैसे वो इत्तेफाकन उसकी बीवी मर गई थी, उसकी बीवी जब मर गई तो जब मेहमानों की एक डेट दे दी, इस तारीख को आ जाना। जब सारे गेस्ट इकट्ठे हो गए तो भाई झोटा का नंबर आ गया। उसको काटा नहीं, काटने से पहले वो भी चूहा के पास गया, बोला यार ऐसे ऐसे मुझे काटने को घूम रहे हैं। बोला भाई तू तो बोला कि भाई तुझे चूहे कोई खतरा है, बाकी हमको कोई खतरा नहीं है, हम तो बहुत ताकतवर हैं, अब क्या हो गया। तो लास्ट में उसको भी। तो यही हाल ने हमारे मुआशरे में होता है। आजकल हम लोग सोचते हैं कोई आदमी बुराई कर रहा है ना, सोचते हैं हमको क्या प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बाद में ने वो बहुत हमारे समाज के लिए, पूरे गांव बस्ती के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सब के लिए बहुत खतरा हो जाता है। फैमिली का एक आदमी गलती कर रहा है, हम सोचते हैं हमको क्या प्रॉब्लम है, आज उसको प्रॉब्लम है, कल दूसरे को भी होगी। इस पे ध्यान दें। ओके, थैंक यू।